नमस्कार साथियों, मैं कमल मालवीय आप सभी का मालवीय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम आपका चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। प्यारे दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जब आपका मेंसुरेशन चैप्टर है, यहां पर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे पहले आपके क्षेत्रफल और आपका आयतन। क्षेत्रफल में भी दो तरह के टॉपिक होते हैं आपके, जैसा आप जानते हैं। क्षेत्रफल चैप्टर में हम आपका परिमाप निकालना भी सीखेंगे, परिमाप से भी क्वेश्चन आएंगे, और क्षेत्रफल चैप्टर में आपके एरिया क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पहले हम शुरुआत करेंगे तीन चीजों से। पहला होगा आपका आयत, पहला आपकी जो शेप होगी वो होगी आयत, दूसरा होगा आपका वर्ग, और तीसरा होगा आपका वृत्त। ये तीन चीजें आपकी होंगी इस चैप्टर में। यह है आयत यानी कि रेक्टेंगल, ये है आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये है आपका वृत्त। अब इन तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। अगर मैं आयत की बात करूं, यहां पर जो टर्म यूज होगी वो होगी लंबाई L और चौड़ाई B, लंबाई L और चौड़ाई B। वर्ग में यहां पर हमें भुजा मिलेगी, भुजा वर्ग में A भुजा मिलेगी, और वृत्त में यहां पर हमें रेडियस मिलेगी, R मिलेगा। समझिएगा, मैं चीजें बताऊंगा, अभी आपको समझा रहा हूं कि होगा क्या। यहां पर सबसे पहले हमसे एग्जाम में जो पूछेगा वो पहला शब्द होगा क्षेत्रफल, कि भैया क्षेत्रफल बता दीजिए, कि सर हमें क्षेत्रफल बताइए, हमें सर एरिया बता दीजिए, एरिया। हमें क्षेत्रफल निकालने को देगा, हमें एरिया निकालने को देगा। फिर हमसे पूछेगा कि हमें आप परिमाप निकाल कर दीजिए, परिमाप निकाल कर दीजिए, परिमाप पेनीमीटर हमें निकालना पड़ेगा। अगर मैं वृत्त की बात करूंगा तो मुझे या तो क्षेत्रफल पूछेगा या वृत्त की परिधि पूछेगा। समझ रहे हैं? जो परिमाप होता है ना, परिमाप का मतलब होता है इसका योग, ये दीवार जो है ना, इनका योग। परिमाप होता है इनका योग, इन सबको जोड़ लो कितना लंबा है ये। ऐसे ही परिधि वृत्त पे होती है, इसे जोड़ लो पूरी को कितनी लंबी है, ये परिधि हो गई। समझ गए? तो आइए शुरुआत करेंगे हम लोग किससे? शुरुआत करेंगे हम लोग आयत और वर्ग से। आइएगा शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले मैं आयत बना लेता हूं, आयत है ना, पहले हम शुरुआत करते हैं आयत से। देखिए, इसमें जो ये है इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है, इसे मैं B कहूंगा, चौड़ाई को B कहूंगा। ये इसकी लंबाई है, लंबाई को L कहूंगा। अब समझना, इसकी ये कंडीशन होती है कि जो चौड़ाई है बराबर है, दोनों जो लंबाई है ये भी बराबर है, और यहां पर जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तब ये आयत होता है। ऐसा कोई भी शेप जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत नहीं कहते, उसे आयत नहीं कहते। वो चतुर्भुज भी हो सकता है, वो चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन अगर उनके बीच 90 डिग्री का कोण है तो वो एक परफेक्ट आयत कहलाएगा। अब इस परफेक्ट आयत के अंदर इसका एक क्षेत्रफल होता है, इसका एक एरिया होता है। एरिया का मतलब क्या होगा? अगर इसकी लंबाई L और चौड़ाई B की गुना कर दूंगा तो इसका टोटल क्षेत्रफल, इसका कुल एरिया निकलकर आ जाएगा। अगर मैं बच्चों आगे बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं परिमाप की, पेनीमीटर की, परिमाप की बात करूं, पेनीमीटर की बात करूं, तो क्या आएगा? परिमाप क्या होता है? परिमाप में हमें इस लंबाई को, इस लंबाई को, इस चौड़ाई को, इस चौड़ाई को, सभी को जोड़ना है। अगर जोड़ो, देखो ये L है, फिर B है, फिर L है, फिर B है, तो 2 बार L आएगा और 2 बार B आएगा। तो आप समझ गए, किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B, और परिमाप होता है 2L प्लस B। चीजों को बहुत प्यार से समझेंगे बच्चे। आप लोग बहुत कह रहे हैं सर एग्जाम निकट है, एरिया कराइए, तो मैंने आपको एरिया भी कराना शुरू कर दिया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप और भी अच्छे से चीजों को सीख सको, चीजों को पढ़ सको। आइएगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझेंगे। चलिए, अब ये मैंने आपको बता दिया है आयत का। अब इसी चीज को हम वर्ग में फॉलो करेंगे। अगर वर्ग बनाते हैं तो वर्ग में क्या होता है? देखो वर्ग में क्या होता है मित्रों, वर्ग में क्या होता है, ये सारी की सारी भुजा, ये सारी की सारी भुजा ये इक्वल होंगी। ये भुजा होती है, ये भुजा जिसे मैं ए का नाम देता हूं, ये सारी की सारी भुजा इक्वल होंगी। साथ ही साथ जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। कोण क्या होंगे? कोण होंगे 90 डिग्री के। अब देखिए, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं मित्रों, अगर मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 1 मिनट प्लीज, 1 सेकंड वेट कीजिएगा, इसे ब्लैक कर लेते हैं। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल मुझे निकालना है और एक इसका परिमाप निकालना है, P निकालना है। अब देखो, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहां पर लंबाई भी A है और यहां पर चौड़ाई भी है, तो A गुना A यानी कि A स्क्वायर। तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर समझे, आगे बच्चों क्या आता है?
आगे आता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया, अब आगे आएगा परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ लो, ए ए ए ए, चारों भुजाओं को जोड़ो तो 4a आपका आंसर आ गया। अगर चारों भुजा को जोड़े तो 4a आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है विकर्ण की। लास्ट टॉपिक आता है आपका विकर्ण। विकर्ण यानी कि डायमीटर। अब आपकी बात आती है डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है? अगर मैं इसे ऐसे खींच दूं, ये डायमीटर है, ये आपका डायमीटर है, ये डी है, ये D1 कह दो चाहे इसे D2 कह दो, ये डायमीटर होता है आपका विकर्ण। ठीक है, दोनों बराबर ही होते हैं, इक्वल होते हैं विकर्ण। ये अगर मैं ऐसे खींच दूं, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये डी है, ये डी है बच्चों, समझ गए आप? ये विकर्ण है। विकर्ण आपसे पूछ लेगा तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √L² प्लस B²। विकर्ण क्या होता है? किसी भी आयत का विकर्ण क्या होता है? तो किसी भी आयत का विकर्ण होता है आपका √L² प्लस B²। अब अगर मैं आगे बढ़ूं और आगे बात करूं इसकी, तो यहां पर अगर विकर्ण निकालूं तो विकर्ण क्या हो जाएगा? √L² प्लस B² में देखो L भी यहां पर A होता है और B भी यहां पर होता है, तो ये हो जाएगा √A² प्लस A²। तो ये हो जाएगा √2 और बाहर आ जाएगा A। तो किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है √2a। फिर भी कमी नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं और मैं पहले आयत से और आपके वर्ग से क्वेश्चन की शुरुआत कर दूं, ताकि आपको फिर कल प्रैक्टिस भी कराने का प्रयास हो जाए। चलिएगा आगे बढ़िएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को बता दीजिए कि भैया एरिया चैप्टर चल रहा है, सभी लोग लाइव आके पढ़े। चलिएगा, अब हम सवाल लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, एक आयत की करो। ये आपका क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पीडीएफ नहीं बनवाई। कल से इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आ जाएगा। अब इस सवाल को अगर मैं पढ़ूं तो मुझे एक नक्शा बनाना पड़ता है। वो ये होता है कि मेरा ये आयत है, इस आयत की लंबाई है कितनी? लंबाई है 12 मीटर। इस आयत की चौड़ाई है 8 मीटर। इस आयत की लंबाई हो गई 12 मीटर, इस आयत की चौड़ाई हो गई 8 मीटर। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B। आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B। बच्चों L आपका 12 है और B आपका 8 है, तो 12 × 96 और मीटर है दोनों, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 96 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 96 मीटर स्क्वायर। को चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे परिमाप की। परिमाप आप जानते हैं, परिमाप क्या होगा इसका? इसका परिमाप होता है 2L प्लस B। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2L प्लस B। अब देखिए 2L कितना है बच्चों? L है 12 और B है आपका 8, तो 12 में 8 जोड़ा 20 और 20 का दुगुना 40, तो 40 मीटर हो गया आपका परिमाप। क्या हो गया? 40 मीटर आपका परिमाप हो गया। मुझे उम्मीद है ये तो आसान सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और चीजों को और भी प्यार से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों। हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, ध्यानपूर्वक आइएगा। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई L बराबर दे दी 8 मीटर और आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B। परिमाप होता है 2L प्लस B, जो दे दिया 26 मीटर। आपको एग्जाम में कैसे करना है? आपके सामने क्वेश्चन आया कि परिमाप 26 मीटर, 2L प्लस B 26, तो आप सोचो 26 का आधा 13, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो गया? 13, यानी कि L प्लस B बराबर 13। अब आप सोचो लंबाई 8 है, लंबाई प्लस चौड़ाई 13 है, इसका मतलब चौड़ाई हो जाएगी 8 5 13। चौड़ाई आपके पास है, लंबाई आपके पास है। आपको परिमाप पेनीमीटर निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपका निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? L गुणा B। L है 12 और B है 5, 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर। बताओ कैसा रहा? बताओ कैसा रहा? जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो। 12 पंजे 60, सॉरी 8 है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, 8 है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, मैंने 12 लिख दिया है। लंबाई 8 है, कोई बात नहीं, लंबाई 8 है, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया।
ठीक है, 40 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेटा तुम्हारा फोटो देख लो इस कमेंट में, देख के तुम कहीं टकरा गए ना तो पहचान लूंगा, कुछ गलत काम करते हो टकरा जाना मुझे बस। एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा परिमाप 38 मीटर है। परिमाप 38 मीटर है। क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल आपको बताना, जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर मॉक टेस्ट शुरू कर दो, मॉक टेस्ट भी शुरू करूंगा। जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक आयत की लंबाई दी गई है आपको 12 मीटर, परिमाप दिया है 38 मीटर, क्षेत्र बताना। अब आप माइंड में सोचो कि परिमाप यानी कि 2l प्लस बी 38 है तो l प्लस बी 19 होगा। अगर l 12 है तो b 7 होगा। 12 सते 84 आंसर, 12 सते 84 आंसर। देखो कैसे भैया, लंबाई l बराबर 12 है, परिमाप 2l प्लस बी बराबर है 38। कितना है? 38। समझो 2 से 38 कट गया 19 बार। अब समझो l प्लस बी 19 है, अगर l की वैल्यू 12 है तो b की वैल्यू 7, 12 7 19। समझ रहे हो आप? अब देखो हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 12, चौड़ाई है 7, 12 सते 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। चलिए आइए, अब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं, अब आगे बढ़ेंगे। ध्यान से मेरे मित्रों आपको पढ़ना है, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा विकर्ण 10 मीटर है। आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप बताओ। को आंसर दो, मैं आपको पक्का कर दूंगा क्षेत्रफल में, यह मेरा वादा है। क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई l बराबर, एक आयत की लंबाई यानी कि l, आयत की लंबाई l बराबर 8 मीटर, आयत का विकर्ण 10 मीटर। विकर्ण समझते हैं ना? विकर्ण होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 10। अगर मैं इसे सोल्व करूं, रूट हटेगा तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। मैं चाहता तो l की वैल्यू लिख के 64 लिखता, यहां पर 100 लिखता, लेकिन मैं आपको जल्दबाजी करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ो। अब देखो l स्क्वायर, l है आपका 8 तो 8 64 प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 100 माइनस 64, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो बी बराबर हो गया 6। देखो मैंने एक एक लाइन लिखी है ताकि आप नोट्स बना लो। बी की वैल्यू आपने 6 निकाल ली। अब मैं चाहता तो क्या करता, देखो बेटा 8 का वर्ग 8 64, 10 का वर्ग 100, 64 में 100 गया 36, 36 हो गया 6 का वर्ग, तो बी की वैल्यू आ गई 6। शॉर्ट में करता, टीचर ऐसे तो करते हैं। मेरा काम है आपको सिखाना। ऑल इंडिया टेस्ट नितेश बाबू शुरू हो जाएगा। नितेश सारी क्लास शुरू होगी धीरे धीरे। अब देखो आपको निकालना है परिमाप। परिमाप क्या होता है समझो। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2l प्लस b। परिमाप होता है 2l प्लस 2l है आपका 8 और b है 6। 8 6 14 दूनी 28 आपका उत्तर आ गया। 8 6 14 दूनी 28 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है सभी भाई बहन समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हो गया? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए बेटा, है ना? ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। आ जाओ एक सवाल लेंगे, एक सवाल लेंगे। एक आयत की लंबाई 12 मीटर। एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है। आयत की लंबाई 12 मीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है। परिमाप बताइए। परिमाप आपको बताना है। जल्दी क्वेश्चन का आंसर। परिमाप क्या आएगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ो और आंसर दो। ये कह रहा है एक आयत मेरे पास है। आप शब्द स्वामी कह रहे हैं क्यों कमल जी कॉल रिसीव करेंगे या नहीं? बाबू कॉल रिसीव नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई लड़का नहीं आ रहा है। मैं सच बताऊं तुम्हें, मेरे पास नहीं है पैसा। सिंपल सी बात। आपके कमल सर के पास नहीं है पैसा तो पूरा स्टाफ मैं
आप यहां स्वीकार करके कह रहा हूं, सभी टीचर से मैंने कहा कि सर पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके सामने। देखो मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता, जैसा भी हूं मैं यूट्यूब पे बोल देता हूं, चाहे मेरी इमेज गिरे चाहे बने। इमेज कुछ नहीं होता यार, जैसे मन का एक बहम होता है, मेरी इमेज है वो है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं तुम अपनी इमेज नहीं बना रहे हो यूट्यूब पे, इमेज बनाओ अपनी। इमेज कुछ नहीं होता, मैंने जो है सच्चाई बता दी। मेरे पास पैसा नहीं है तो स्टाफ कोई नहीं है, मैं अकेला पढ़ा रहा हूं। जब पैसा हो जाएगा मैं सबको बुला लूंगा, मैंने आपको सारी बात बता दी। तो बेटा परिस्थितियां मेरे विपरीत है। अभी मेरा चैनल बंद हो गया था, मोनेटाइजेशन हो गया है, लेकिन मेरी इनकम रुक गई है जो नहीं आ रही है यूट्यूब की ओर से, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उधर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था तो वहां पे चैनल हैक हो गया था, तो परेशानी बहुत हुई, ठीक है। तो अभी मेरे पास इन परेशानियों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अकेला पढ़ाऊं, पूरे दिन मेहनत करूं, दिन रात मेहनत करूं। बचपन से मेहनत करता आ रहा हूं यार, और आगे मेहनत करूंगा, जीरो से खड़ा हुआ हूं और मेहनत करूंगा, दोबारा कुछ अर्न करूंगा, दोबारा अध्यापक गण आएंगे, दोबारा टीचर आएंगे। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता होगी बच्चों। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, आई होप आप समझेंगे मेरी परेशानी को। बाकी मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से, प्लीज आपके आसपास आपके दोस्त होंगे, आपके साथ के बच्चे होंगे जो आपके साथ पढ़ते होंगे, तो बच्चा उन्हें बताओ कि यार कमल सर पढ़ाते हैं, लाइव आए, पढ़ें, नोट्स बनाएं, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें। क्योंकि देखो पहले बहुत, मैं एक बात 2 मिनट ले रहा हूं आप लोगों की, सुनिएगा। पहले बहुत सारे टीचर थे मालवीय क्लासेस पर, तो बहुत सारे व्यूज आते थे, बहुत सारे सब्सक्राइब भी आते थे, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करूं, तो सबको हटाना पड़ा। तो अब क्या है बच्चों, अब सहारा आप हैं, तो प्लीज आप बताएं, बच्चों को जोड़ें, उनसे कहें कि भाई कमल सर पढ़ा रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करें। और मैं आपसे बता दूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, मैं एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस भी कराऊंगा, बाकी सारी चीजें मैं आपकी कराऊंगा, ठीक है। मैं आपकी पढ़ाई में कभी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। चलेगा, आइएगा, हम पढ़ाएंगे, चलेगा। देखिएगा, एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है, समझ रहे? आयत की लंबाई दे दी, विकर्ण दे दी। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है परिमाप बताइए। क्या पूछा है बच्चा? आपसे परिमाप आपसे पूछा है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखो ये कह रहा है एक आयत की लंबाई, लंबाई यानी कि एल बराबर है 12 मीटर, एल बराबर है 12 मीटर। विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो है 13 मीटर। मैंने आपको बेसिक सिखा दिया था, अब देखो अगर मैं इसे करूं एल स्क्वायर, तो एल तो 12 है, तो ये हो गया 12 का वर्ग 144 प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। अगर रूट हटाओगे तो ये 13 का वर्ग हो जाएगा 169। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 144 में से 169 जाएगी 25, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5। समझ रहे हैं आप? बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। चलो मैं इसे बेसिक से पढ़ाता हूं आपको, ताकि आप लोग और अच्छे सीख जाओ, है ना। आ जाओ, बेसिक से पढ़ाता हूं मैं इसे, आ जाओ। देखो बेसिक समझो, क्वेश्चन है, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं, एल है 12, ये हो गया 12 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर बराबर ये हो गया 13 का वर्ग। अब मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144, तो बराबर हो गया 25। अब बी स्क्वायर बराबर 25, तो बी बराबर आ गया 5। अब आप देखो, एल बराबर है 12 है, बी बराबर है 5। परिमाप पूछा है, परिमाप होता है एल गुणा बी, 2l प्लस बी, तो परिमाप होता है 2l है आपका 12 और b है आपका 5, तो 12 5 17 दूनी 34 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। सर अन्नी कह रहे सर कोई बुक बता दो एनटीपीसी मैथ जिसमें ओल्ड पेपर हो। बाबू अरिहंत की मार्केट में है, जिसे आप ले सकते हो, ठीक है ना। हो गया, समझ गए? आइएगा आगे सवाल लेंगे। अब ये सवाल भी आप सभी भाई बहन कर लोगे। अब आपने देखा होगा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां खेत दिया होता है, खेत सड़क का रास्ता, आपको याद है सड़क का रास्ता। आओ अब खेत वाले प्रश्न सुनेंगे, ध्यान से देखना। खेत वाले प्रश्न सुनेंगे, ध्यान से देखना। हाँ, बच्चे पूछ रहे थे सर यूट्यूब वाली इनकम बताओ, तो बेटा यूट्यूब वाली इनकम मैं अभी क्लास के बाद में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यूट्यूब से मुझे कितनी इनकम होती है वो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी दिखाऊंगा क्लास के लास्ट में, थोड़ा वेट करो बस, आपको दिखाऊंगा यूट्यूब से मैं कितना कमाता हूं। एक सवाल देखो, 24 मीटर लंबे
तथा 16 मीटर चौड़े, 24 मीटर लंबे तथा 16 मीटर चौड़े आयताकार खेत के बाहर लंबाई और चौड़ाई, ध्यान से पढ़ना, के साथ साथ 2 मीटर चौड़ा रास्ता, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। आपसे पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो थोड़ा लेवल थोड़ा सा बड़ा है, अभी ये हाई लेवल नहीं है, आप ये मत सोचना कि हाई लेवल के सवाल आ गए। हाँ, धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आइएगा, चलेगा, धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चन भी आएगा, तो आप निश्चिंत रहो। अब देखो ध्यान से, अब देखो सवाल को, यह सवाल करना बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आओ पहले खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। खेत क्या है? देखो बच्चों, ये हमारे पास एक खेत है, समझो, ये हमारे पास एक खेत है। इस खेत की जो ये है लंबाई, ये है 24 मीटर, चौड़ाई है 16 मीटर। इस खेत के बाहर हमने 2 मीटर चौड़ा ये रास्ता बना दिया। मान लो हमने ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता। अगर मैं इसे पेंटेड करूं 2 मीटर चौड़े रास्ते को, ये हमने बच्चों 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। मान लो ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, समझ रहे हैं आप? ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता हमने खेत के बाहरी ओर बना दिया। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे। अब कैसे करोगे देखिएगा, अब अगर मैं देखूं, ये यहां से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई 24 थी, 2 इधर बढ़ गई और 2 इधर बढ़ गई, सब लोगों को लगा दो, तो 24 और 2 2 4 है ना, 2 इधर बढ़ी, ये हो गई थी आपकी 28 मीटर, ये हो गई आपकी 28। अगर मैं यहां देखूं, ये यहां से लेकर यहां तक ये 16 था, 2 इधर बढ़ा 2 इधर, तो ये हो गया 20। समझ रहे हैं? ये कितना हो गया? ये हो गया 20। अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? बड़े खेत का क्षेत्रफल। क्या करोगे आप? समझो, अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े खेत का क्षेत्रफल माइनस छोटे खेत का क्षेत्रफल, तो रास्ता आपका आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो, बड़े खेत का क्षेत्रफल आएगा 28 गुना 20। क्या आएगा? बड़े खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 28 गुना 20 माइनस, अब छोटे खेत का क्षेत्रफल तो 24 गुना 16। कितना? 24 गुना 16। अब करो 28 गुना 20, 28 गुना 20, 28 दूनी 56, ये हो गया 560 माइनस 24 गुना 16, तो 16 चौके 64 का 4 हासिल लगे 6, 16 दूनी 32, 6 38, 384, 560 माइनस 384, तो 160 और 16 176 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। तो जिस भाई बहन का आंसर है वो बिल्कुल 176 सही है। अनी सिंह कह रहे सर घटना चक्र कैसा रहेगा अगर उससे प्रैक्टिस करें? घटना चक्र एसएससी के लिए बहुत अच्छी किताब है, आप उससे ले सकते हैं। अनी भाई आप ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो हो गया बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 1-2 सवाल और लूंगा इस टॉपिक के, ताकि फिर आगे बढ़ने पर हम चीजों को और समझें। देखो मैं मेरे पास ये नहीं है कि पहले मैं बड़े बड़े क्वेश्चन ले लूं फिर छोटे छोटे क्वेश्चन ले लूं, आपको अपने बारे में दिखाऊं। मेरा काम है कि मैं आपको सारी चीजें पढ़ा पाऊं। मेरा काम है कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेके चलूं। तो आप लोग भरोसा करके अच्छे से नोट्स बनाइए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कब कब से मेरी क्लास देख रहे हैं। आज पहली बार कौन हमारी क्लास को देख रहा है, आज दूसरी बार कौन हमारी क्लास को देख रहा है, आज थर्ड टाइम कौन हमारी क्लास को देख रहा है। प्लीज कमेंट करिए, एक बार कमेंट कर दीजिए आज कौन कौन हमारी क्लास को देख रहा है। चलिए
पिंटू कह रहे सर संदीप सर नहीं आएंगे, संदीप सर भी आएंगे, नवनीत सर भी आएंगे, आपके मनीष सर भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, जल्दी ही आएंगे। राम रतन राय, नितेश मौर्या, चलिए गुलशन आज सर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कुछ बच्चे सेकंड टाइम देख रहे हैं, कुछ बच्चे 1 महीने से देख रहे हैं, 1 साल से देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे 3 महीने से देख रहे हैं, 1 ईयर से देख रहे हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करिए, छोटा सा अपना चैनल है, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़े। प्लीज एक बार सभी बच्चे जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। क्या आप सभी भाई बहन एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को? हाँ सर मैंने कर लिया है। वो प्लीज देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि मैं आपको 4 घंटे पढ़ाऊंगा डेली, ठीक है, मैं आपको रेगुलर 4 घंटे पढ़ाऊंगा, फिर एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो आपकी 5वीं क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो क्या आप लोग 4 से 5 घंटे पढ़ोगे? आप बताओ कितने घंटे आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं मैथ? मैं आपको कितने घंटे मैथ पढ़ाऊं? मैं अभी 4 घंटे का सोच रहा था, बच्चों ने कहा सर प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करिए, तो मैं 5वें घंटे भी क्लास शुरू कर दूंगा। तो क्या आप 5 घंटे पढ़ेंगे? बताओ ना यार, क्या आप लोग 5 घंटे पढ़ेंगे भी या नहीं? प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्या आप पढ़ेंगे पक्का? हाँ सर पढ़ेंगे, यस सर पढ़ेंगे। प्लीज देखो, मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाऊंगा। एक बच्चा कह रहा सर 2 घंटे पढ़ूंगा, हिमांशु। 5 घंटे, एग्जाम निकट है, मैथ 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोनू 4 घंटे। चलो, कुछ बच्चे कह रहे सर मैं पहली बार, जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास देख रहे हो परेशान ना हो, सब कुछ सीख जाओगे आप लोग बेटा, ठीक है, सब कुछ सिखा दूंगा आपको। प्लीज बस आप मेहनत करना, सिलेक्शन हो जाएगा। आओ सवाल करते हैं, बहुत देर हो गई। 26 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत के बाहर लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्र बताओ। और पहले रास्ता बनाते हैं। देखो रास्ता क्या, तो ये हमारे पास एक खेत है, ये हमारे पास खेत है जिसकी ये लंबाई है 26 मीटर और जिसकी चौड़ाई है आपकी 20 मीटर। अब ये कह रहा है इसके बाहर इसने एक रास्ता बनाया, रास्ता मतलब ये एक रास्ता बनाया। मैं इसे मोटा कर लेता हूं पेन को। अगर मैं कहूं इसने बच्चों ये रास्ता बना दिया खेत के बाहर, ये रास्ता बना दिया 2-2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा। अब आप अगर मुझे इस रास्ते का क्षेत्र बताना तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो एक बार बेटा, ये जो था 26 था, 26 में 2 मीटर रास्ता इधर बढ़ गया और 2 मीटर इधर बढ़ गया, तो रास्ता कितना हो गया? 26 और 2 2 4, रास्ता हो गया ये 30 मीटर का। भाई यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? भाई ये 30 मीटर हो गया। जो पहले 26 मीटर था, 2 इधर बढ़ा 28, 2 इधर बढ़ा पूरा, ये बाहर का हो गया 30 मीटर। ये 20 मीटर था बेटा, 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, तो 20 2 22 2, ये हो गया 24। अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, समझो अगर आपको बेटा रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है बड़े खेत का क्षेत्रफल माइनस छोटे खेत का क्षेत्रफल। समझो क्या करोगे आप? बड़े खेत का क्षेत्रफल माइनस छोटे खेत का क्षेत्रफल। अब बड़े खेत का क्षेत्रफल मतलब बड़ी वाली भुजाओं की गुना, यानी बड़े क्षेत्रफल मतलब 30 गुना 24 माइनस, आप नोट्स में अच्छे से लिखिएगा कि बड़े खेत का क्षेत्रफल माइनस छोटे खेत का क्षेत्रफल। अब अंदर का करो तो यह है आपका 26 गुना 20। अब देखिएगा 30 गुना 24, 24 दिया 72, 720 माइनस 26 दूनी 52, 520। अब 720 माइनस 520, 300 मीटर आपका आंसर आ गया। 300 मीटर आपका आंसर आ गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर एक गड़बड़ और भी है। अभी तो आपसे रास्ता बाहर की ओर बनाया गया, अगली बार रास्ता अंदर की ओर बनाया जाए। क्या अगली बार आपसे रास्ता अंदर की ओर बनाया जाएगा? तो फिर तो
चलिए आइए आगे बढ़े। अब रास्ता, फिर अभी गाय बांधूंगा, अभी खेत के अंदर गाय भी बंधेगी, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये नहीं कि भाग जाए आप छोड़ के। अभी खेत के अंदर गाय बंधेगी, खेत के चारों कोने पे 4-4 भैंसे बंधवाऊंगा आजम खान से मंगवाकर। आजम खान भैंस पालते हैं ना, उनसे भैंस मंगवाऊंगा बांधने के लिए यहां पर। अभी देखना आप, अभी सारे क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे होंगे। आ जाओ अगला सवाल लेंगे हम लोग, है ना बेटा। अब लेंगे रास्ता अंदर की ओर। रास्ता क्या, अंदर की ओर रास्ता बनेगा। क्वेश्चन है 24 मीटर लंबे, क्या 24 मीटर लंबे तथा 24 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े आयताकार खेत के अंदर, आयताकार खेत के अंदर लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्लीज 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 आंसर दीजिए। बताइए प्लीज। अभी तो राइट आंसर नहीं आया आपका बेटा। राइटिंग समझ में आ रही है सभी को? पहले बताओ, राइटिंग समझ में आ रही है? थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन प्लीज समझने का प्रयास कर लीजिएगा, है ना। मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन टाइप करना लगवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है। भगवान ने चाहा तो प्रॉब्लम सबके साथ आती है, भगवान ने चाहा तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, बुरे दिन भी दूर जाएंगे। चलो आंसर आ गया सभी का। आइए सवाल को करते हैं ध्यान से। देखिएगा, इसने कहा कि बेटा हमारे पास एक खेत है, हमारे पास एक खेत है जिसकी लंबाई है 24 मीटर और चौड़ाई है हमारी 12 मीटर, ठीक है। इस खेत के बाहर की ओर, इस खेत के बाहर यहां पर रास्ता बन रहा है, ये रास्ता बन गया। इस खेत के बाहर बेटा ये रास्ता बन गया। लो जी, खेत के बाहर रास्ता बन गया। अब ये रास्ता है बेटा, ये 2 मीटर चौड़ा है। क्या है? ये रास्ता जो है आपका, ये 2 मीटर चौड़ा है। अब 2 मीटर चौड़ा है तो क्या हो गया? देखिएगा भाई, पहले 24 था, है सॉरी माफी चाहूंगा, पहले तो रास्ता अंदर बनाइए। 1 मिनट माफी चाहूंगा आप लोगों से, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। अब देखिएगा बच्चों, ये हमारा खेत है, इस खेत की जो लंबाई है, लंबाई वो लंबाई है 24। इस खेत की लंबाई कितनी है? 24, और इस खेत की चौड़ाई है 12। इस खेत में अंदर की तरफ रास्ता बना है। इस खेत में क्या हुआ बेटा? अंदर की ओर रास्ता। लो जी, अंदर की ओर रास्ता बन गया। अब खेत में अंदर की ओर रास्ता बन गया तो क्या होगा? अब अंदर की ओर रास्ता बन गया तो खेत छोटा हो गया। खेत क्या हो गया? छोटा हो गया। अब जो खेत की लंबाई पहले 24 मीटर हुआ करती थी, अब 2 मीटर तो यहां कम हो गई और 2 मीटर यहां कम हो गई, तो खेत की लंबाई कितनी बची? खेत की लंबाई बची अब 20 मीटर, क्योंकि 4 मीटर कम हो गई। ये खेत की लंबाई जो पहले 12 मीटर थी, 2 मीटर यहां कम हो गई, अंदर बनाना 2 मीटर यहां कम हो गई, तो चौड़ाई बची 8 मीटर। अगर मुझे रास्ते का क्षेत्रफल बताना है तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है बड़े खेत का क्षेत्रफल, बड़े खेत का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, छोटे खेत का क्षेत्रफल। अब बड़े खेत का क्षेत्रफल यानी कि 24 गुना 12, बड़े खेत का क्षेत्रफल है 24 गुना 12, छोटे का क्षेत्रफल है, छोटे क्षेत्रफल कितना है? 20 गुना 18। क्या? 20 गुना 18। अब देखो 24 गुना 12 है 12 है, 24 दूनी 48 का 8, हासिल लगे 4, 24 से कम 24 4 288 हो गया, माइनस 18 दूना 20, 18 दूनी 36 360 हो गया। अब 288 माइनस 360, मैं क्या कर रहा हूं मैं? सॉरी 8 है ना। 1 मिनट रुकिएगा बच्चा, 1 मिनट रुकिएगा, यहां पर आएगा 8। अब देखो ये हो गया 288 माइनस 20 अट्ठे 160, तो कितना आया? 128 आपका उत्तर आ गया। 128 आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गया बेटा? पक्का ना? पक्का? आगे बढ़ूं? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी आप लोग कर लेंगे। अब वो सवाल करेंगे जहां पर हम आजम खां की भैंस को लाएंगे और खेत के बीचों बीच बांध देंगे।
उसके बाद वो फिर में हम 4 भैंस लाएंगे और खेत के चारों ओर बांध देंगे। आइएगा कैसे बांधेंगे, आइए देखते हैं। आइएगा बेटा, अच्छे से नोट्स बनाओ, रोज 4 से 5 घंटे मैथ पढ़ाऊंगा। आज से पहले भले ही मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैथ सिखाने की जिम्मेदारी आपका भाई ले रहा है और आपको मैथ सिखाकर रहूंगा, ठीक है। मालवीय क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास तक, ये ध्यान रखना। मैं पढ़ाता रह जाऊंगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो मजेदारी नहीं आएगी। आओ सवाल करते हैं। अब आजम खां की भैंस आएगी। अब सवाल देखो, क्वेश्चन है आपका 14 मीटर भुजा वाले, ध्यान से पढ़ना, 14 मीटर भुजा वाले खेत, 14 मीटर भुजा वाले खेत के बीचों बीच एक भैंस भैंसिया है, एक भैंस इस प्रकार बांधी जाती है, इस प्रकार, मैं किताब की लैंग्वेज लिख रहा हूं, बांधी जाती है, इस प्रकार बांधी जाती है कि वह अधिकतम भाग चल सके, अधिकतम भाग चरे, कि वह अधिकतम भाग चरे तथा बाहर ना जाए, बाहर ना चरे, अधिकतम भाग चरे और बाहर ना चरे। तो छोड़ा भाग बताना है, छोड़ा गया भाग आपको बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए, बेहतरीन है और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए। अविनाश कुमार जी कह रहे हैं मुश्किल में हम आपके साथ हैं। थैंक यू, मुझे उम्मीद है आप सभी भाई बहन मेरे साथ हैं, मुझे इतना विश्वास है। अब क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया एक 14 भुजा वाला खेत है, समझो एक मेरे पास बच्चों खेत है, ये रहा मेरा खेत, ये खेत है। इस खेत में मैं बीचों बीच एक भैंस लाया, खरीद कर एक भैंस लाया और वो भैंस एक खूंटी से यहां पर बांध दी, ये खूंटी है, यहां पर भैंस बांध दी। भैंस को अधिकतम संभावित रस्सी से बांधना है। अब देखो भैंस की रस्सी कितनी हो सकती है, या तो पहली रस्सी ये होगी या फिर दूसरी रस्सी ये होगी, भाई 2 रस्सी होगी अधिकतम। अगर ये वाली रस्सी होगी तो भैंस चरेगी ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये वाली रस्सी हुई तो भैंस चरेगी ऐसे, और अगर ऐसे भैंस चरेगी तो वो खेत के बाहर चरेगी, और जो दूसरे खेत वाला है ना वो डंडे से तुम्हारी इतनी कुटाई करेगा, हाड़ गोड़ तोड़ देगा तुम्हारे। तो हमें भैंस को ऐसे बांधना है कि वो खेत के बाहर ना चरे, समझ रहे हैं, वो खेत के बाहर ना चरे। तो रस्सी कौन सी लेंगे, ये वाली रस्सी लेंगे हम, ताकि जो हमारी भैंसिया है वो हमारे खेत के अंदर रहे। तो भैंस ये चरेगी, ये वाला हिस्सा देखो, समझो जो भैंस चरेगी वो ये वाला हिस्सा होगा, ये हिस्सा चरेगी भैंस, है ना, ये हिस्सा चरेगी भैंस, ये हिस्सा चरेगी भैंस, ये ऐसे चरेगी, ऐसे खेत के बाहर नहीं जाएगी है, ये हिस्सा गोल गोल हिस्सा, ये हिस्सा भैंस हमारी चल लेगी, समझ रहे हैं आप, ये हिस्सा हमारी भैंस चल लेगी। अब ये तो ठीक है, हमारी भैंस ने ये हिस्सा चल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन चलो अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट रुक जाओ बस, ये लो भैंस ये वाला हिस्सा चरेगी अंदर का। वो कह रहा है ना चरा गया हिस्सा, ना चरा गया माने जो इससे छूट गया। अब जो भैंस है ना हमारी, वो एक वृत्ताकार रस्सी से बंधी हुई है और वो ऐसे घूमती रहेगी और इसके अंदर का हिस्सा खा लेगी और इस व्रत के बाहर का हिस्सा छोड़ देगी। तो जो छोड़ा गया भाग होगा ना, क्या बच्चों, छोड़ा भाग, जो छोड़ा भाग होगा वो क्या होगा पता है आपको, वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से घटा दो वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल घटाने के बाद उसमें से घटा दो वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये पूरा खेत एक वर्ग है, ये पूरा खेत एक वर्ग है और वर्ग की भुजा है 14 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 14, ए स्क्वायर होता है ना 14 स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये पूरी भुजा अगर 14 है, 1 मिनट रुको, अगर ये पूरी भुजा 14 है तो ये आधा होगा 7, तो इसकी त्रिज्या हो गई 7, तो पाई आर स्क्वायर और आर है मेरा 7 का वर्ग,
ठीक है। अब देखो 14 का वर्ग होता है 196 माइनस पाई का मान होता है 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 कट गया। 196 माइनस 154 तो कितना आ गया? 42 आपका उत्तर आ गया। 42 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? किसी भाई को बहन को कोई दिक्कत हो बता दो, किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दो। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक समझाऊं, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं। और बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं बात कर रहे हैं। बेटा देखो यही समय है आपको सफल बनाने का, यही समय आपको सफल बना देगा। लेकिन आप अगर बातों में एक दूसरे पूछोगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम कहां पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपके पास 2 महीने हैं, आप सोच लो कि आपको किस अध्यापक से